अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल। और आज की इंतहाई एक और इम्पोर्टेंट वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कोई सब्जेक्ट फ़ेल हो जाए, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड वालों को तो सारी बात पता चल चुकी है, जो फर्स्ट वाले हैं यानी उनको फ़र्स्ट क्लियर हुआ है और सेकंड में वो जा रहे हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अब उनका सेकंड सेमेस्टर है और इसके बाद अगर किसी ने 5वें में लिया था तो अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आकर उनका सेकंड सेमेस्टर है, यानी एक सेमेस्टर के पेपर दे चुके हैं वो और दूसरे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कोई फ़ेल हो जाए सब्जेक्ट तो फिर उसको कैसे सेलेक्ट करना है और अगले सेमेस्टर में से कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट हो सकते हैं, और जो ये सारा तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक लाजमी पहुँचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। अब सबसे पहले अगर फ़ेल है सब्जेक्ट तो आप अपने ग्रेड बुक में देखेंगे और उसके सामने लिखा होता है F वाला फ़ेल होता है, D वाला या C वाला बाकी सारे ग्रेड वाले पास हैं। ये जो इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इसके सामने बिल्कुल F ग्रेड है और ये फ़ेल है। और अब इसको कैसे सेलेक्ट करना है और अगले सेमेस्टर के लिए कितनी कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तो ये चलते हैं हम ज़रा कोर्स सिलेक्शन के बटन को हम क्लिक करेंगे, जैसे आप जानते हैं। और उम्मीद है कि अब तक आपने कोशिश की होगी लाजमी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस हवाले से तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कैसे जाना है और फेल वाले सब्जेक्ट को अब कैसे करना है। क्या कोई इनकी कोई सप्ली होती है, जैसे पीछे अब आप कर रहे होते थे कि दरमियान में एक सप्ली आ जाती थी, फिर उसके बाद अगला एनुअल आता था। तो यहाँ पे सप्ली का तो सिस्टम है नहीं। तो फेल वालों को क्या करना होगा, कैसे आप उसको क्लियर करेंगे, ये सारी बातें आप साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। तो आज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से ओपन नहीं हो रही चीज़। एक तो ये बता दूं कि जब आपका कोई फ़ेल सब्जेक्ट हो जाता है तो साथ साथ आपने जो उसकी असाइनमेंट्स की होती हैं, क्विज़ किए होते हैं, GDB की होती है, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप पास कर लेते हैं तो फिर वो तो किसी काम की आई। अगर वो फ़ेल हो गया सब्जेक्ट तो सारी की सारी वेस्ट हुई और फिर वो आपको सारी की सारी दोबारा से एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, सेम एज़ जैसे पहले सेमेस्टर में अभी आपने किया था उस सब्जेक्ट को, कि उसकी असाइनमेंट भी की, उसके क्विज़ किए, उसके GDB की, उसका मिड टर्म दिया, उसका फ़ाइनल टर्म दिया और फिर जाके वो आगे रिज़ल्ट आया और पास हो गए सब्जेक्ट। और अगर खुदा ना खास्ता कि एक फ़ेल हो गया तो फिर दोबारा से जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर सेम है सारी की सारी एक्टिविटीज़ दोबारा करनी पड़ेंगी और इवन कि उसकी फ़ीस भी दोबारा पे करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास कोर्स सिलेक्शन का पेज ओपन है और यहाँ लिखा हुआ है कि क्रेडिट अर्न भी हैं। ये आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सेमेस्टर में हमारे पास क्रेडिट लिमिट्स कितनी है, यानी एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर होते हैं, इस हिसाब से हम 6 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे फेल सब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश 101 में, आपको जैसे पीछे दिखाया था ग्रेड बुक में। आप उसको सेलेक्ट कैसे करना है, सिंपली हमने इसको इस तरफ कर देना है, इस ग्रीन हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो आ रहे हैं ग्रेड B, C, D, इनको हम छोड़ देंगे और हम जाएंगे न्यू कोर्सेज़ में। न्यू कोर्सेज़ में इनकी जो कोर्स सिलेक्शन उन्होंने की हुई है, अगर आप सीक्वेंस से करना चाहते हैं तो सबको ऐसे ग्रीन करते जाएंगे और इनके सामने आपने ये देखना लाजमी होता है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाते हैं उसके क्रेडिट आवर्स कितने बनते जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हम 3 वाला एक कर चुके हैं। अब यहाँ पे आए तो 3 मज़ीद हो गए 6, फिर उसके बाद 9,
उसके बाद 10, उसके बाद 3 13 और उसके बाद एक 14 और 14 के बाद 3 17 और उसके बाद एक 18। इस तरह इन्होंने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और साथ में जो फेल वाला था वो भी ऐड कर लिए। 18 क्रेडिट आवर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इस तरह के एक सब्जेक्ट ऐसा लिया जिसमें एक सब्जेक्ट क्रेडिट आवर्स हैं और फिर इस तरह इन्होंने पूरे कर लिए। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इन्होंने जो MTH 100 है इसको फ़िलहाल छोड़ दिया नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कि जब चाहेगा दिल इनको कर लेंगे, लेकिन ऐसा है कि आप इस तरह कर सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है तो आप फ़िलहाल छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ने से उसका कोई अल्टरनेटिव सब्जेक्ट आप कर लेंगे। ये आपको करना पड़ेगा। आप चाहे 2 सेमेस्टर के बाद आके इनको करें या आप इसको 3 सेमेस्टर के बाद आप करें। तो इसलिए ये जो स्कीम ऑफ स्टडी है ये आपको फॉलो करनी पड़ती है। इसमें सिर्फ वो सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं जैसे जिनके सामने कुछ इस तरह का मैसेज होता है। यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप CS435, CS420, CS204, यानी CS 435, CS 420, CS 204 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं यहाँ पे, उनमें से सिर्फ एक लिया जा सकता है। यानी ये है CS 204 साइबर लॉ, CS 420 वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस और उसके बाद CS 435 क्लाउड कंप्यूटिंग। इनमें से सिर्फ एक ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती कि आप उसको छोड़ दें। और एक चीज़ यहाँ पे प्री रिक्विजिट लिखा होता है, तो कोशिश करें कि ये सब्जेक्ट आप लाजमी क्लियर कर लें। यानी इंग्लिश 201 सब्जेक्ट है, वो कहते हैं कि इसको लेने के लिए लाजमी है कि आप पहले इंग्लिश 101 को पास कर लें। और यहाँ पे इन सब स्टूडेंट का जो इंग्लिश 101 फेल था, तो जब ये पास हो जाएगा तो फिर ये बटन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये काम ही नहीं कर रहा। तो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि वो सीक्वेंस से चलते हैं, तो उनकी बेस वाला सब्जेक्ट आप पास करेंगे तो जो अपर फिर उसके बाद आ जाता है ग्रेड उसका अप हो जाता है, अगले सब्जेक्ट का वो फिर इस तरह आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह है। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, ये मैं बता दूँ कि क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो कोर्स सिलेक्शन वाले पेज के ऊपर सिर्फ 17-18 पेज सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, क्या वही करने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ इतनी स्पेस थी कि आपके सामने उन्होंने 3 सब्जेक्ट के दूसरे और तीसरे के यहाँ शो कर दिए। तो आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं BS में, तो अगर ADP है तो 4 पढ़ने हैं, यानी अब आप दूसरे में हैं, मज़ीद 2 सेमेस्टर आपके लगेंगे। तो जैसे जैसे आप पास करते जाएंगे ये वाला जो पोर्शन है ये आपको आ जाएगा और मज़ीद सब्जेक्ट यहाँ पे हर सेमेस्टर के आगे आगे शो होते जाएंगे। तो इस तरह ये कोर्स सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और ये जो इम्प्रूव कोर्सेस आ चुके हैं, इनमें से 6 सब्जेक्ट इसमें दोबारा से शो हो रहे हैं, हालांकि ये पास कर चुके हैं। अब क्या इनको दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो मेरी ओपिनियन है वो इंशाल्लाह आपको एक वीडियो की शेप में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका फ़ेल हो जाता है तो फिर आपने उसको कैसे करना है। अब इसमें मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ हो सकती हैं। इसमें BS है, इसमें ADP है, इसमें डिप्लोमा है, इसमें इन तीनों चीज़ों में तो सेम चीज़ें होती हैं। जैसे BS है, BS 5th हो गया, और उसके बाद ADP है 2 साल या डिप्लोमा है, ये 3-4 चीज़ें बन गई। तो इनमें जो फेल सब्जेक्ट है उनकी सिलेक्शन का तरीक़ाकार सेम है, सिर्फ B.Ed का मुख्तलिफ होता है क्योंकि उसकी जो सारी साइंस है ना वो चेंज हो जाती है सब्जेक्ट फेल होने से। तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। अभी आप जो लोग किसी का अगर 1 फेल है या 2 फेल हैं तो आप इसी तरीके से उनको फेलुअर सब्जेक्ट वाले सेलेक्ट करेंगे और फिर न्यू कोर्सेज है उसमें जाके कर सकते हैं। तो अगर किसी का 1 सब्जेक्ट भी पास है तो वो पास ही कंसिडर होता है, उससे आपके सेमेस्टर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इस तरह है कि अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा फेल हैं तो फिर आपका 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगेगा और आप इंशाल्लाह डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। हिम्मत रखें और याद रखें कि तालीम को कभी मत छोड़ना, जैसे तैसे भी हो इस डिग्री को, इस एजुकेशन को कंप्लीट कर लेना, और ये इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपके ज़रूर काम आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कोर्स सिलेक्शन कर लें, और ये है कि कोर्स सिलेक्शन जैसे ही आप करें फिर आपने सेव बटन को लाजमी प्रेस करना है।
सेव करने के बाद फिर आप इसको लोड करेंगे। और अगर फिर भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे शो ना हो तो फिर आपने क्या करना है कि एक दफ़ा साइन आउट करके लॉगिन अगेन करेंगे तो आपके जो नए सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे अपडेट हो चुके होंगे। तो चलें, इतना उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। मज़ीद हम इसको लंबा नहीं करते वीडियो को, और जाते जाते वही कि आप अगर बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो फिर अगली वीडियो आपको मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। और इस चीज़ का अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, कुछ पूछना होता है, और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी सवाल कमेंट्स में आता है तो फ़ौरन उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाए। आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर होता है उस पर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश की जाती है कि लाजमी आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको प्रोवाइड की जाए। कोशिश किया करें कि जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं तो फिर लाजमी है कि आप अपना नाम और मसला पूरा लिखें, क्योंकि मैं नंबर सेव कर लेता हूं, और ताकि आप भी नंबर सेव कर लिया करें ताकि जो हमारे स्टेटस हैं वो आपको मिलते रहें और आप जिससे फ़ायदा उठाते रहें। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल भी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें लिंक है, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर चले जाएंगे आप, वहाँ पे भी हम डेली अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।